rebranding gives us an opportunity to create more excitement, more promotion, and so we always need to be above and ahead of the rest. So this rebranding is very, very important for us. And I would like to thank all of you guys for coming here. Absolutely incredible. Thank you very much, everybody. Please enjoy your dinner. दोस्तों नमस्कार। आज के इस रक्षाबंधन के पावन अवसर पे आप सबका स्वागत करते हैं और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आज के इस प्रेजेंटेशन की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों एससीएफ चेन आज पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा तहलका मचा चुका है और ये तकरीबन सिलसिला काफी टाइम से चल रहा है। हमारे इंडिया में भी आप देखते हैं कि जहां जहां चाहे किसी भी स्टेट में किसी भी सिटी में चले जाइए, किसी भी लीडर को पूछिए क्या भाई आप जानते हैं, बोले हाँ। और जिन्होंने इसको प्रॉपरली समझा है, रीड किया है, इसकी पूरी टेक्नोलॉजी को समझा है, वो एक भी बंदा आज मना नहीं कर सकता और ना ही कर रहा है। बशर्ते एक चीज है, किसी भी चीज को करने से पहले उसको जानना, समझना, उसकी गहराई को परखना। जिसने भी ये 3 काम किए उससे कभी भी गलत डिसीजन नहीं लिया जाएगा किसी भी सिस्टम के रिगार्डिंग। तो यहाँ आज जितने भी हमारे नए गेस्ट आए हैं, पहले तो उनका स्वागत करते हैं कि आप इस प्रेजेंटेशन में आए हैं इस चीज को समझने कि एससीएफ चेन है क्या, क्या वाकई में यहाँ मैं अपना कैरियर चेंज कर सकता हूँ, मैंने अपने परिवार के लिए जो सपने देखे क्या मैं पूरे कर सकता हूँ, क्या इतना पोटेंशियल, इतनी ताकत इस प्रोजेक्ट में है। नहीं तो पता चलता है हम फोकस तो बहुत बड़ा करते हैं, सिस्टम साथ नहीं देता। तो ये सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए पूरे प्रेजेंटेशन पे नजर रखना और ध्यान से सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं एससीएफ चेन की। एससीएफ चेन एक हाई परफॉर्मेंस पब्लिक चेन जो एक नए जनरेशन के ऊपर, जिसके अंदर क्रॉस बॉर्डर और ऑफशोर फाइनेंशियल इंटरेक्शन के साथ बनाया गया है। अगर इसके अलग अलग फैक्टर को लेके, इसके सिस्टम को लेके, इसकी टेक्नोलॉजी को लेके, किस तरह के डिजाइन है, ये एससीएफ चेन है क्या, इसके अंदर किस तरह के फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने डाले हैं, कितने फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपकमिंग में है, साथ ही साथ इकोसिस्टम क्या क्या है, क्या वाकई में ये सारी चीजें है, तो पूरे दुनिया में तहलका मचाने के लिए बहुत बड़ा
इनके पास टूल्स हैं। और इस प्रोजेक्ट के साथ वाकई में इसके साथ जुड़ा हुआ हर एक शख्स यहाँ पे अपना कैरियर देख रहा है और उस कैरियर के हिसाब से अपने आप को डेवलप कर रहा है। एचसीएफ पब्लिक चेन एक थर्ड जनरेशन की ब्लॉकचेन है, जिसके अंदर कई सारे फाइनेंशियल सिस्टम ऐड किए हैं और किए जा रहे हैं। एक डाइवर्स इकोसिस्टम है जो आज तक किसी भी ब्लॉकचेन में आपको नजर नहीं आया। साथ ही साथ इनका अपना खुद का एक डिसेंट्रलाइज वैलेट है, जो दुनिया में इस तरीके का वैलेट कहीं नहीं है। आप कंपेयर वर्ल्ड के टॉप बेस्ट डिसेंट्रलाइज वैलेट के साथ कर सकते। आज अगर दुनिया में कोई दो वैलेट पॉपुलर है तो उनका नाम है ट्रस्ट वैलेट और मेटामास्क, उसके बाद बाकी आता। लेकिन जब आप एचसीएफ के डिसेंट्रलाइज वैलेट को देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसके चीजों को ट्रांजेक्शन में इस्तेमाल करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि यार वाकई में जो चीजें बोली जा रही है उससे कई गुना ज्यादा अच्छी चीजें इसके डिसेंट्रलाइज वैलेट में है। क्योंकि ये ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइज वैलेट और कई सारी अनगिनत चीजें इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको दोस्तों नजर आएगी। आज तक मार्केट में आपने काफी सारी ब्लॉकचेन के नाम सुने। कुछ गिनी चुनी ब्लॉकचेन मार्केट में अच्छी तरह से वर्क कर रही है, उनके क्वाइन टोकन दुनिया का लेन देन में इस्तेमाल हो रहा है। उसके बावजूद भी उनमें कई सारे चैलेंजेस, उन चैलेंजेस को देखते हुए एचसीएफ चेन ने वो तीनों के तीनों मेजर चैलेंजेस को यहाँ पे सॉल्व किया। अब वो मेजर तीन चैलेंजेस क्या डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर था? ऐसा नहीं कि बाकी डिसेंट्रलाइज नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक ऐसा मैकेनिज्म डाला जिसको कहा जाता है एडवांस एपोस, जो इसको बहुत डिसेंट्रलाइज से भी ऊपर उठा। सिक्योरिटी की बात करें, बाकी भी सिक्योरिटी बेस है ना, नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो एडवांस जीरो नॉलेज प्रूफ टेक्नोलॉजी के साथ इस चीज को बनाया। और तीसरा स्केलेबिलिटी, एक पैरेलल चेन के द्वारा एक हार्डवेयर बेस इन्होंने स्केलेबिलिटी डाली है। तो ये तीन चीजें वर्ल्ड की जितनी ब्लॉकचेन में जो मेजर चैलेंजेस फेस कर रही थी उनको सॉल्व किया। इसके अंडरलाइन टेक्नोलॉजी की बात करें, जिसका चेन का परफॉर्मेंस हो गया, साथ ही साथ एक क्रॉस चेन जिसको एटॉमिक स्वैप कहा जाता है, कॉन्सेंसस जिसके अंदर मेन चेन अप्रोच टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म काम करता है, ईवीएम कंप्यूटेबल, लेयर 2 ब्लॉकचेन, जीरो नॉलेज प्रूफ। ये स्लाइड वाइज आपको सब नजर आएगा। इसकी ब्लॉकचेन का परफॉर्मेंस, इसका टीपीएस, इसका जीरो नॉलेज प्रूफ के अंदर काम करने वाले नोड, सुपर नोड, इसका एवरेज ब्लॉक टाइम। आज की डेट में थ्रू आउट वर्ल्ड इतना हाईएस्ट टीपीएस वर्ल्ड में किसी और ब्लॉकचेन का नहीं है। अब चेक कर लेना, किसी भी ब्लॉकचेन का चेक कर लेना। और चेक करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला भी आपको इनके व्हाइट पेपर में दोस्तों नजर आएगा। क्योंकि एक पब्लिक ब्लॉकचेन और इस पब्लिक ब्लॉकचेन के अंदर दो चेन डाली गई, जिसको कहा जाता है मेन चेन, जिसको एसेट प्रूफ ऑफ स्टेक कहते हैं। एपोस का मतलब होता है एसेट प्रूफ ऑफ स्टेक। और पैरेलल चेन के अंदर तो सारी चीजें डाली गई है, एपोस, प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ वर्क, सब कुछ एक साथ दो चेन, जिसको कंबाइन कहा जाता है पब्लिक ब्लॉक। साथ ही साथ इस ब्लॉकचेन के अंदर एक क्रॉस चेन डाला है, एटॉमिक स्वैप, जिसकी वजह से इस ब्लॉकचेन में वर्ल्ड के किसी भी ब्लॉकचेन के करेंसी को
आप पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन कर सकते। अब बोलोगे यार ऐसे कैसे? बिल्कुल, इसीलिए तो दुनिया में इतनी पॉपुलर होती जा रही है। धीरे धीरे आपको ये चीज नजर आएगी कि लोग अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, अपने टोकन अब अलग अलग ब्लॉकचेन की बजाय बीपी, बाइनांस या फिर ट्रॉन या फिर सोलाना या फिर पॉलीगॉन, उन्हीं के अलावा अब एससीएफ चेन पे बनाने चालू हो चुके। और अब तक तकरीबन 100 टोकन लॉन्चिंग के लिए एससीएफ चेन पे उतरने के लिए बिल्कुल रेडी है, जिसमें से 3-4 ऑलरेडी लॉन्च कर चुके। आप चेक कर लेना, आपको नजर आएंगे ऐसे तकरीबन 100 के करीब है। लेकिन कंपनी कहती है कि कुछ हमारे प्रोजेक्ट लॉन्च होने दो, उसके बाद आप लोगों के टोकन को लॉन्च किया जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे कई सारे टोकन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एससीएफ चेन पे दोस्तों उतरने वाले। लेयर 2 ब्लॉकचेन की बात आपसे की, जीरो नॉलेज प्रूफ। जीरो नॉलेज प्रूफ की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये पहली बार आप देखोगे कि किसी नोड्स के द्वारा यहाँ पे ट्रांजेक्शन वेरीफाई हो। और ऐसे नोड्स जो 100 में से एट ए टाइम 10 सिलेक्ट हो, वो 10 को पता नहीं कि मेरे पास ट्रांजेक्शन आया, किसी को एक दूसरे का पता नहीं होता है, जिसके कारण इसकी सिक्योरिटी इतनी हाई लेवल पे जाती है, जो आज की डेट में सबसे लेटेस्ट सिक्योरिटी मानी जाती है। साथ ही साथ ईवीएम फुली कंपेटेबल। अब काफी सारे लोग बोलते हैं सर इसका जो एड्रेस है, दो एड्रेस है, एक एफ सीरीज से चालू होता है, वो माइनेबल कॉइन का है, आपने देखा होगा फिन चेन में। और जो मेन चेन का है वो चालू होता है ओएक्स से, 0x बोलो चाहे ओएक्स बोलो। क्योंकि आज की डेट में दुनिया में जितनी भी अलग अलग ब्लॉकचेन बनी है, उसका जो बेस सपोर्ट लिया जाता है वो इथेरियम का लिया जाता है, क्योंकि मैक्सिमम ब्लॉकचेन के एड्रेस आप देखोगे इसी बेस पे नजर आएंगे, जिसकी वजह से इंटरकनेक्शन करना बहुत आसान है। आप बाइनांस का देख लीजिए, बीएनबी का वही मिलेगा, और कई सारे ब्लॉकचेन का देख लीजिए। तो हमारा जो फिन चेन है, जो पैरेलल चेन है, उसका एड्रेस देखिए आप, एफ से चालू होता है, वो अपने ब्लॉकचेन पे। मेन चेन ईवीएम फुली कंपेटेबल पे बनाया गया है। तो ये डिफरेंस आपको समझने पड़ेगा। जैसे जैसे हम डीप में जाएंगे वैसे वैसे ये चीजें आपको समझ आएगी। अपने ही ब्लॉकचेन पे, एससीएफ चेन पे कंपनी ने कई सारे फाइनेंशियल इकोसिस्टम और वैल्यूएबल चीजें वन बाय वन लॉन्च करना चालू, जिसमें फिनपे, फिनबॉक्स, फिनसोल, फिनबिल, फिनएक्स वन बाय वन लॉन्च होते जा रहे। अगर ये 4 फाइनेंशियल इकोसिस्टम की हम बात करें दोस्तों, जिसमें सबसे पहले आता है फिनपे, जो एक पेमेंट गेटवे, और ये दुनिया का पहला पेमेंट गेटवे माना जाएगा दोस्तों, जहां पे दुनिया के किसी भी फिएट करेंसी का आप अपने अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर सकते। आपके पास कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, आप जिस कंट्री में रहते हो उस कंट्री की करेंसी आपके अकाउंट में आएगी, क्योंकि इन्होंने फिनपे के लिए स्विफ्ट, पेपल, वीजा, इन तीनों के साथ कोलैबोरेट किया। साथ ही साथ बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए वर्ल्ड की बड़ी बड़ी बैंकों के साथ कोलैबोरेशन किया, और वो मल्टीनेशनल बैंक है, जैसे कि वेल्स फार्गो, एचएसबीसी, सिटी ग्रुप और गोल्डमैन सैक्स। ये कई सारी चीजें डिपेंड करती है कि आने वाले समय में जितने भी दुनिया में किसी भी एक्सचेंज पे P2P करने वाले लोग अपने आप फिनपे पे कन्वर्ट होने वाले। ये हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आज कई सारे लोग P2P करने में काफी जगह उनको दिक्कतें आ रही है। सभी लोग चाहते हैं
कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां पे फास्ट हमारे ट्रांजेक्शन। दोस्तों फिनपे में केवल 3 सेकंड के अंदर ट्रांजेक्शन हो जाएंगे, विद इन 3 सेकंड। लोअर सिस्टम ऑपरेटिंग कॉस्ट, रोलिंग ट्रांसफर स्पीड, 3 सेकंड टू द अकाउंट। वेरियस कंट्री, दुनिया की किसी भी कंट्री में, जिस कंट्री में कहीं दिक्कत आएगी वहां पे इन्होंने डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन दिया है, फिनपे का डेबिट कार्ड आ जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी कंट्री होगी, हो सकता है जहां जहां जैसे भी चाइना में बैन है तो वहां हो सकता है अलाउ ना करे, जहां नहीं होगा वहां पे इनका फिनपे का डेबिट कार्ड इस्तेमाल किया जाएगा। तो आने वाले टाइम में पूरे दुनिया के लिए P2P यूजर्स के लिए ये बहुत बड़ा वरदान रहेगा। सेकंड इकोसिस्टम की बात करें, फिनबिल जो ब्लॉकचेन बेस ऐसा मार्केट प्लेस रेडी कर दिया है दोस्तों, जहां पे बिल्स का ट्रेडिंग होगा ट्रेडिशनल बेस, प्रोमाइसरी नोट का ट्रेडिंग होगा ट्रेडिशनल बेस, और चेक का भी ट्रेडिंग होगा ट्रेडिशनल बेस। अब ये तीनों सेक्टर ऐसे हैं बिल्स के, प्रोमाइसरी नोट के और चेक के, जिनको क्रिप्टो करेंसी से कोई लेना देना नहीं, नेटवर्किंग से कोई लेना देना नहीं। एक बिजनेस कैटेगरी के लोग हैं, व्यापारी कैटेगरी के लोग हैं, वो भी धीरे धीरे अपने आप को इस ब्लॉकचेन बेस्ड फिनबिल मार्केट प्लेस के अंदर, जहां पे इन तीन चीजों का ट्रेडिंग होगा। कहने का मतलब यह है कि धीरे धीरे हर एक फील्ड के लोगों को एससीएफ चेन के अंदर इन्वॉल्व किया जाएगा। जैसे जैसे अलग अलग कैटेगरी की कम्युनिटी इन्वॉल्व होगी दोस्तों, वैसे वैसे एक बंदा अगर एक कोई फील्ड के अंदर जुड़ता है तो धीरे धीरे अलग अलग प्रोजेक्ट के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करते जाते हैं। जैसे फिनपे के अंदर लोग केवल P2P के लिए आएंगे, लेकिन जब देखेंगे यहाँ पे तो और भी कई सारे प्रोजेक्ट हैं, कई तरह की इनकम्स है, इसका कॉइन है जो ग्रोथ करता है, फलाना ढिमका दुनिया भर की चीजें, अपने आप को रोक नहीं पाएगा, एक में से दूसरे, दूसरे में से तीसरे। जैसे हम भी आज की डेट में इनके अलग अलग प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व है। जैसे हम वहां पे लेन देन भी कर रहे हैं, वैलेट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, फिनसैप का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, चेकिंग का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, माइनिंग का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और रेफरल प्रोग्राम, रैंक रिवार्ड का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आज यहाँ पे जुड़ा हुआ एक एक व्यक्ति एसटीएफ चेन के कई सारे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, तो धीरे धीरे सभी कम्युनिटी आई। तीसरा इकोसिस्टम फिनसोल, गेमिंग का बहुत बड़ा क्रेज है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वर्ल्ड, $1 ट्रिलियन। तो इन्होंने उस इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए एक मेटावर्स बेस, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी कोर का इस्तेमाल करके इतने शानदार गेम बनाए कि ये गेम्स देखने के बाद आप अपने आप को खेलने से रोक नहीं पाओ। और जितने भी इकोसिस्टम ये लॉन्च करते जा रहे हैं, उन सभी इकोसिस्टम में बेस करेंसी रहेगी इनकी अपनी खुद। तो आप सोच सकते, उसके बाद सोशल मीडिया का जमाना है। हर एक आदमी 24 घंटे में लगभग 16 घंटे सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड रहते। आज आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे, 10 मिनट अगर आपको कोई व्हाट्सएप में टू टू का आवाज नहीं आए तो आप खोल के देखते हैं, यार अभी तो कोई व्हाट्सएप क्यों नहीं आया। एक दिन में एक आदमी मेरे हिसाब से कम 100-200 बार अपना व्हाट्सएप खोलता है, कम से कम। फेसबुक खोलता रहता है, इंस्टाग्राम, ट्विटर। तो ये जमाना सोशल मीडिया का हो। तो इन्होंने भी फिनबॉक्स जो वेब 3 बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जहां पे आप अपनी प्रोफाइल, पोस्ट, स्टेटस, पिक्चर सब कुछ इस्तेमाल कर सकते, शेयर सब कुछ।
इतना बेहतरीन एक ब्लॉकचेन बेस्ड वेब 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हर तरह के कैटेगरी को इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये 4 इनके इकोसिस्टम, साथ ही साथ ग्रोथ करने के लिए, अर्निंग सोर्सेस के लिए फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें इनका खुद का माइनेबल कॉइन, इनका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, इनका सोल बाउंड टोकन, इनका एक स्टेबल कॉइन और साथ ही साथ एक डिसेंट्रलाइज लोन सिस्टम। ये 5 चीजें फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसमें से 3 चीजें ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च कर चुकी। इनके माइनेबल कॉइन की बात करें, जो अपने ही ब्लॉकचेन पे बना हुआ है, और खुद के ब्लॉकचेन पे बने हुए कॉइन के अंदर ये पहली बार आप देखोगे दोस्तों कि ब्लॉकचेन बेस्ड कॉइन ने इतने कम समय में इतना शानदार ग्रोथ दिया है, जो आज तक बिटकॉइन से लेके अभी तक मार्केट में जितने भी ब्लॉकचेन बेस्ड कॉइन चल रहे, किसी ने नहीं दिया। अब किसी के साथ कंपेयर कर लीजिए, दुनिया के किसी भी ब्लॉकचेन बेस्ड कॉइन के साथ, चाहे बाइनांस हो, इथेरियम हो, बिटकॉइन, आज इसके कॉइन का रेट $60 प्लस चल रहा है। बिटकॉइन कितने से चालू हुआ, कब कितना गया, चेक कर लेना। इथेरियम कितने से चालू हुआ, कब कितना गया, चेक कर लेना। बाइनांस बीएनबी कब स्टार्ट हुआ, कितना तक चला गया, पता कर लेना, और कितने समय में गया। चाहे ट्रॉन हो, चाहे दुनिया की कोई भी ब्लॉकचेन बेस्ड करेंसी, कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि इनके पास कई स्ट्रेटेजीज है, पॉलिसीज है, सिस्टम है, इकोसिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। और ये सीएफ जो इनका माइनेबल कॉइन है, ये 100% माइनिंग से आ रहा है। एक भी कॉइन पहले दिन से सिस्टम के पास नहीं है, सबका एक साथ चालू हुआ है माइनिंग, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो सब्सक्राइबर हो, जिन्होंने भी माइनिंग के लिए नोट्स बाय किए, सबका एक साथ चालू हुआ, कोई एक दिन आगे पीछे नहीं, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं। इसकी जो क्वांटिटी रहेगी वो 840 मिलियन, मतलब 84 करोड़। और इस 84 करोड़ को दुनिया में आने में तकरीबन 80 साल लगेंगे। मतलब जिन लोगों को माइनिंग आ रही है, जिन्होंने भी नोट्स बाय किए थे, उनको ये पैसिव इनकम माइनिंग के द्वारा अगले 80 साल तक आनी है। तो सोचो कितना बड़ा। आज अगर कोई किसी भी ब्लॉकचेन बेस्ड माइनेबल कॉइन की माइनिंग करना चाहता है, तो लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं। और यहाँ एससी अपने $100 वालों को भी ये अपॉर्चुनिटी दी है कि वो माइनिंग कर सके। वो पूरी हो चुकी है, अब चाहो तो भी आप माइनिंग का ऑप्शन चूज नहीं कर सकते। 100 नोट्स और 10,000, सॉरी 100 सुपर नोट्स और 10,000 नोट्स ऑलरेडी सोल्ड हो चुके। अगर कोई आज 1 करोड़ रुपया भी आके कहता है कंपनी को कि मुझे माइनर बनना है, पॉसिबल नहीं है। और हर 3 सेकंड में इसका एक ब्लॉक बनता है, और एक ब्लॉक में 10 एसपीएफ कॉइन माइन होके रिलीज। हर 4 साल में इसका हाल्विंग होगा दोस्तों, हर 4 साल में इसका प्रोडक्शन आधा होगा। मतलब अब 4 साल तक कोई दिक्कत नहीं, अभी 2.5 महीने हो चुके, 2.5 से 3 महीने। सेकंड बात करें इनके स्टेबल कॉइन की, एफयूएसडी। आज की डेट में दुनिया में मुश्किल से 5-6 स्टेबल कॉइन है, जिसमें से पॉपुलर की अगर बात करूं तो 2-3 ही है, ERC20, TRC20, BEP20 और BUSD। इतने ही इस्तेमाल करती है दुनिया। अब उसमें एक कॉइन का इजाफा हुआ, स्टेबल कॉइन एफयूएसडी, और आने वाले कुछ ही महीनों में आप ये देखोगे कि दुनिया में अदर स्टेबल कॉइन की जगह सबसे ज्यादा इस्तेमाल एफयूएसडी कॉइन का होने लगेगा। क्योंकि आज की डेट में जितने भी स्टेबल कॉइन अलग अलग ब्लॉकचेन बेस ने बना के रखे 4-5,
उन सबसे कम गैस फीस, ट्रांजेक्शन फीस FUSD की लगती, जिसकी वजह से लोग अपने आप एक्सेप्ट करेंगे, बोलना नहीं पड़ेगा। आज की डेट में ERC-20 मुश्किल से 1% भी लोग इस्तेमाल नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते कि ट्रांजेक्शन फीस ज्यादा लगती। यहाँ पे जितने भी लोग STF में काम कर रहे हैं, क्या कोई हैंड रेज करके बता सकता है इसमें कि सर मैंने ERC-20 से लगाया? है कोई बंदा ऐसा जिसने ERC-20 से लगाया हो इथेरियम बेस? कोई नहीं मिलेगा। BEP-20 वाले मिलेंगे, TRC-20 वाले मिलेंगे और FUSD वाले मिलेंगे। ERC वाला मुश्किल से देखो एक, वो भी हंस रहे आराम से। क्यों? उनको पता ही नहीं ट्रांजेक्शन फीस कितनी लगती है, कितने इथेरियम लगते हैं। नॉलेज की कमी की वजह से उन्होंने एक आध बंदे ने लगा दिया। मैं इसलिए 1% बोल रहा हूं, उसका इस्तेमाल अब लोग ज्यादा करते ही नहीं है क्योंकि ट्रांजेक्शन फीस ज्यादा लगती है। अब FUSD इसलिए करेंगे क्योंकि इन सभी से कम ट्रांजेक्शन फीस FUSD के स्टेबल कॉइन में लगती है, जिसकी वजह से जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा वैसे वैसे लोग पूरे दुनिया में FUSD स्टेबल कॉइन का इस्तेमाल करना चालू करेंगे। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर फिनस्वैप। ये दुनिया का पहला क्रॉस चेन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। आपने अब आज के पहले कभी सुना था क्रॉस चेन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज? बिल्कुल नहीं। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज सुना, पैनकेक है, यूनिस्वैप है, सनस्वैप है और भी है, लेकिन क्रॉस चेन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज दुनिया का पहला फिनस्वैप, जहां पे एक ही एक्सचेंज में आप किसी भी ब्लॉकचेन का करेंसी का स्वैपिंग कर सकते, किसी भी करेंसी। लिक्विडिटी एग्रीगेशन प्रोटोकॉल, जहां पे क्रॉस चेन लिक्विडिटी भी लगेगी। वो आज तक कहीं पे भी क्रॉस चेन लिक्विडिटी नहीं लगती है किसी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में। बॉस चेक कर लो, नहीं लगती, यहां लगेगी। AMM थर्ड जनरेशन सिस्टम इसके अंदर इंटीग्रेट किया गया है, जिसको कहा जाता है ऑटोमेटिक मार्केट मेकिंग सिस्टम। कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये इसलिए आपको बताया जा रहा है कि ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है, इसलिए प्लीज कभी भी ये सवाल मत करना सर कितने दिन चले। वो वेबसाइट बेस्ड 50,000 लाख रुपए की चीजें होती है ना, जो लोगों को लूटने के लिए बनाई जाती, वहां ये कह सकते सर महीना, 2 महीना, 3 महीना। पिछले 2 महीने में आपने देखा कौन सी जीपीटी चली गई? वही जीपीटी वाले सी वर्ष में चले गए, वो भी खत्म, कल से विड्रॉल बंद। और भी कई सारी आई चली गई। SCF आप सर हमेशा देखोगे, हमेशा के लिए देखोगे आप, कभी नहीं जाएगी दूसरी। हाँ, इसके अंदर जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स है वो चेंज हो सकते, ये ध्यान रखना। फिनस्वैप दुनिया का पहला क्रॉस चेन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, साथ ही साथ सोल बाउंड टोकन आने वाला है, जिसके अंदर नॉन ट्रांसफरेबल NFT का लेन देन होगा दोस्तों। और लास्ट में इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर डिसेंट्रलाइज लोन सिस्टम रहेगा, जो नोट्स के द्वारा काम चलेगा, जीरो नॉलेज प्रूफ में। ये भी एक नई चीज है दुनिया की। तो 4 इकोसिस्टम, 5 इनके फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी सारी चीजें, ये तकरीबन पूरा मार्केट में लॉन्च होने में 1 बाय 1 कुछ हुए हैं, कुछ हो रहे हैं। 1 साल और लगेगा दोस्तों पूरा इकोसिस्टम मार्केट में लॉन्च होने में। अभी रिसेंटली 1 अगस्त को 1 महीना होने को आया, 30 दिन हो गए दोस्तों, इन्होंने एक स्टेकिंग प्रोग्राम चालू किया अपने ही करेंसी का। उसके अंदर LP लगाई जाती है और LP को स्टेकिंग में कन्वर्ट किया जाता है।
जिसके ऊपर हमें एक स्टेबल, एक फिक्स, फ्लेक्सिबल टाइमिंग के लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितने दिन के लिए स्टेकिंग और एलपी लगानी है। उस इन्वेस्टमेंट पे, आपके एलपी और स्टेकिंग पे आपको पैसिव इनकम डेली बेसिस पे, साथ ही साथ ट्रेडिंग फीस, साथ ही साथ स्टेकिंग रिवार्ड और एक रेफरल प्रोग्राम यहाँ पे डाला है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि कितने दिन के लिए कौन से करेंसी में आप अगर प्रॉफिट लेना चाहते हो और उसमें आपको कितना परसेंटेज मिलता है, जिसको कहा गया है स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम। ईच ऑप्शन ऑफर डिफरेंट परसेंटेज रिटर्न बेस्ड ऑन योर स्टेकिंग ड्यूरेशन। आप अलग अलग डेज के लिए रखते हो, अलग अलग परसेंटेज मिलेगा। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे फिक्स है, $100 से लेके $50,000, चाहे आप अलग अलग परसेंट में सेम अमाउंट को रख। सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम चालू होता है दोस्तों 7 दिन का। इस 7 दिन के प्रोग्राम में आप चाहते हो कि मुझे स्टेबल कॉइन में चाहिए, मुझे वेरिएशन नहीं चाहिए, रेट घटे बढ़े यार मुझे प्रॉफिट लॉस, तो आप स्टेबल कॉइन में ले सकते हो जो इनका एफयूएसडी है। यहाँ पे मिलेगा आपको 1%। अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे एसटीएफ कॉइन में चाहिए क्योंकि डेली आधा डॉलर बढ़ रहा है, परसेंटेज भी ज्यादा मिलेगा और कॉइन का एप्रिसिएशन भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप एसटीएफ कॉइन में लेते हो तो 1.1% आपको डेली बेसिस पे मिलेगा। 7 दिन बाद आप अपना कैपिटल लेके सिस्टम से क्विट कर सकते, आए हुए प्रॉफिट को आप डेली विड्रॉल कर सकते। ये था 7 दिन का। एफयूएसडी में 1% और एसटीएफ कॉइन में 1.1% डेली। वही अगर आप 15 दिन के स्लैब में चले जाते, 15 दिन के लिए एफयूएसडी में चाहिए 1.1% डेली और एसटीएफ मेन में चाहिए 1.2%। वही अगर 30 डेज के ड्यूरेशन में चले जाते और आपको स्टेबल कॉइन में चाहिए तो डेली 1.2%, और अगर आपको एसटीएफ कॉइन में चाहिए तो डेली 1.4%। अगर ये सबको हम मंथली कैलकुलेट करें तो 30% से लेके 42% पर मंथ आप यहां से प्राप्त कर, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, रोका नहीं गया है किसी को। भाई 7 दिन के लिए कोई बात नहीं, 15 दिन आपकी मर्जी। दोस्तों हम लोग ऐसे प्रोजेक्टों में काम करते थे और अभी भी लोग कर रहे हैं। बोलते सर 1% का प्लान है, अभी कुछ कंपनी चल रही है यहीं से कुछ बागड़ बिल्ले भागते, 1% डेली। अच्छा जी कितना, 2x, 200 दिन इंक्लूडिंग कैपिटल। अच्छा अब उनको यही समझ में नहीं आता है कि 100 दिन तो आपके कैपिटल निकलने में निकल जाएंगे बहुत। 1% से मान लो $100 डाला तो 100 दिन तो वो कैपिटल निकलने में चले जाएंगे, 101 दिन से आपका प्रॉफिट चालू हो जाएगा। किस सोच विचार के साथ लोग काम करते पता नहीं। यहाँ डेली प्रॉफिट निकालो, 7वें दिन आपका कैपिटल लेके निकल जाओ। 15 दिन के लिए, 30 दिन के लिए, जैसी आपकी इच्छा, कैपिटल आपका पड़ा हुआ है। एक महीने में अगर 1.4 में आदमी लगाता है तो 142% हाथ में आता है, 100% कैपिटल और 42% प्रॉफिट। कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लोग समझ नहीं पाते। ट्रायल बेस पे कोई करना चाहता है 7 दिन, करके देख लो, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो। इसका वॉलेट, इसकी सिस्टम, इसकी टेक्नोलॉजी, इसकी सर्विसेज, इनकी प्रोसेस, कितने फास्ट सारे फंक्शन काम करते हैं, कितने टाइम से लोग यूज कर रहे हैं, कभी कोई एरर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे आसानी से काम करते हैं। तो इतना शानदार 7, 15 और 30 दिन का स्टेकिंग प्रोग्राम जहां पे हाई आरओआई पोटेंशियल
आपको। आगे अगर बात करें रिवार्ड प्रोग्राम की दोस्तों, थोड़ा 1 मिनट होल्ड करना, चार्जर लगा लो, 1 मिनट। अगर रिवार्ड प्रोग्राम की बात करें, रेफरल प्रोग्राम की बात करें, तो यहाँ पे 2 लेवल का प्रोग्राम। एक डायरेक्ट रेफरल, जहां पे टोटल बिजनेस पे जो आपका डायरेक्ट में बिजनेस हुआ है उसके ऊपर डेली बेसिस पे 0.15% आपको मिलता है। नीचे एग्जांपल आपको दिया हुआ, सपोज करो किसी ने आपके डायरेक्ट में, एक भी बंदा हो सकता है, 10 भी हो सकता है, या 100 भी हो सकते हैं, $100 वाले, जितना इन्वेस्टमेंट आपके डायरेक्ट में लगता है उसका डेली का 0.15%, मतलब 10,000 रुपये डेली का $15 आपका फिक्स है, तो $450 आपका ऐसे ही हो गया महीने का। सेकंड लेवल की बात करें, इनडायरेक्ट रेफरल, वहां पे जितना भी बिजनेस लगता है उस बिजनेस के ऊपर डेली का आपको दिया जाता है 0.10%। उसका भी एग्जांपल आपके पास दिया गया है। दोस्तों जो भी इन्वेस्टर या फिर लीडर्स काम करना चाहते हैं, तो इनडायरेक्ट रेफरल में जो ग्राफ आपको दिखाया यूएबी, ऐसे ही स्ट्रक्चर में आपको काम करना, जिससे आपको ज्यादा बेनिफिट। यू में एक $100 की आईडी लगाई, ए में भी उसके स्पॉन्सर से $100 की लगाई, और बी में आपका जो भी इन्वेस्टमेंट लगाना है लगा दिया। अब क्या होगा, मान लो आपने 30 डेज में लगाया, 1,000, 2,000, 5,000, जो भी आपकी कैपेसिटी है, तो वहां पे आएगा डेली का 1.4%, ए को मिलेगा 0.15%, यू को मिलेगा 0.10%, मतलब उतने ही इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना मिल रहा है, 1.65% पर डे। कैलकुलेट करके देख लो, तो अपना नुकसान क्यों करते हो, सभी लोग इस तरह से करें। अब ये जब मैं प्लान के अंदर बताता हूं तो लीडर बोलते हैं यार इन्वेस्टर को आप ये क्यों बताते हो, हम लोगों को फिर रेफरल इनकम कैसे मिलेगी, क्योंकि 2 ही लेवल है। उनकी बात भी सही है, तो हम फोकट में काम थोड़ी करेंगे, कोई नहीं करता। तो ऐसे लीडर के लिए कंपनी ने जो रैंकिंग सिस्टम रखा है दोस्तों, तो पैसिव इनकम की तरह डेली इंक्रीज होता हुआ आप सबको मिल रहा है। अगर आप लीडर हो तो अपने आप को प्रूव करो, और प्रूव करने के लिए छोटा सा टारगेट है, जिस टारगेट के अंदर 0.2% से लेके 0.6%, मतलब टोटल 0.6% का डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया, जिसमें सबसे पहली रैंकिंग जो आती है उसको कहा जाता है जनरल मैनेजर, मतलब जीएम। जीएम का जो क्राइटेरिया, क्या करना है, आप 5 लोगों को डायरेक्ट जोड़ना, $100, और टोटल एंटायर टीम का बिजनेस, उन 5 लोगों का नहीं बोल रहा हूं, एंटायर उसके डीप में कहीं पे भी $50,000 का बिजनेस होता है, तो आपको वो इन्वेस्टमेंट पे डेली का 0.2% दिया जाता है। ये कम से कम $100 होता है पर डे, मंथली $3,000। समझ रहे हैं? बहुत छोटा सा टारगेट। सेकंड रैंक आती है फिर वीपी। वीपी के लिए सिंपल, अब आप जीएम बन चुके हो, आपका दायित्व बनता है कि आप अपने टीम को भी जीएम बनाओ। आपने जो स्वाद चखा है जीएम का डेली $100 का, क्या आप नहीं चाहोगे आपके टीम में भी लोगों को मिले? जैसे ही आपके टीम में केवल 2, वो भी अलग अलग लेग में, एक एक जीएम, आप अगर क्वालिफाई कराते हो तो आपको वीपी का रैंक मिलता है, और 0.3% आपको कमीशन मिलता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, ये गैप कमीशन है, जो आपके नीचे 2 अलग अलग लेग में जीएम बने हैं, 0.2 वो ले जाएंगे और 0.1 आपको मिलेगा। डिफरेंस सही है, एक तरह से एक जनरेशन प्लान है,
जो डेली बेसिस पे आपको पैसिव इनकम देता है, लेकिन वही आपके अदर लेग में कोई जीएम नहीं है, उस टोटल बिजनेस का 0.3% आपको मिलेगा। उसके बाद थर्ड रैंक आती है एसवीपी। एसवीपी का क्राइटेरिया क्या है? जिन दो लोगों को आपने जीएम बनाया था उनके ऊपर फोकस करके उनको आप वीपी बना दो। वही दो लोगों को दो अलग अलग लेग में थे, और टोटल बिजनेस $5 लाख का, आप बन जाओगे एसवीपी। और यहाँ पे 0.4% डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसमें से वीपी ले जाएगा 0.3, जीएम ले जाएंगे 0.2 और 0.1 एसवीपी के लिए बचेगा। मतलब हर एक रैंक में 0.1% का गैप कमीशन है। और डायरेक्ट अगर आप किसी को स्पॉन्सर करते हो तो उसके टोटल बिजनेस पे 0.4 आपका ही है। नेक्स्ट आता है ईडी। ईडी के लिए वही सेम कैटेगरी, जिनको आपने वीपी बनाया था उनको ही आप एसवीपी बनाओ। कहने का मतलब ये है कि आपके दो अलग अलग लेग में एक एक एसवीपी। अब ये दिमाग में मत डालना कि यार उनको ही मुझे बनाना पड़ेगा, नहीं, ये तो एक छोटा सा रास्ता बता रहा हूं कि यार जिनको हम जीएम बनाए उनको थोड़ा फोकस करोगे तो उनको वीपी बना सकते हैं। दूसरे बन गए तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दो अलग अलग लेग में डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी अनलिमिटेड डेप में भी बनते तो भी आपका क्वालिफिकेशन होता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ही चाहिए, नहीं। ईडी के लिए दो एसवीपी अलग अलग लेग से एक एक, और $20 लाख का बिजनेस, तो यहाँ पे 0.5%। और लास्ट में बात करें एमडी की। एमडी के लिए दो अलग अलग लेग में एक एक ईडी और $60 लाख का बिजनेस। मतलब कुल मिला के रैंकिंग में 0.6% ही बांटा गया है। अगर आपके नीचे दो ईडी है तो वहां से 0.1, हर एक को 0.1 का गैप कमीशन। अब एमडी बनने का आप किसी को डायरेक्ट स्पॉन्सर करो, ना तो जीएमआई वीपीए एसवीपी ईडी कुछ नहीं है, उसके बिजनेस पे तो पूरा 0.6 आपका ही है कि नहीं है? लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमारे टीम में लोगों को अचीवमेंट दिलानी। अब कई बार क्या होता है जनरेशन प्लान में दोस्तों, जहां पे रैंकिंग सिस्टम होती है तो कई बार सेम रैंक पे लोग आ जाते हैं। उस कंडीशन में क्या हो, जैसे मान लो आप जीएम हो, जब तक आप जीएम हो आप डेली कम से कम $100 रैंकिंग सिस्टम में ले रहे हो। अब आपके नीचे भी कोई जीएम बन गया, अब तो वो ले जाएगा, आपकी इनकम बंद। आपकी इनकम बंद ना हो इसलिए उसके इनकम का 20% आपको दिया जाता है। अदर लेग से तो आपको 0.2 आ ही रहा है, और अगर अदर लेग में कोई दूसरा जीएम बनता है तो ऑटोमेटिक आप वीपी बन जाओगे, अपने आप रैंक बढ़ जाएगी। क्लियर है? सारे टीम रिवार्ड की इनकम जिसमें लेवल रैंकिंग, ये सारी इनकम आपको एससीएफ कॉइन में दी जाती है, जिसका रेट इंक्रीज होते हुए आप ज्यादा अप्रिसिएशन ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे प्राप्त करते। अब ये तो था जीएम एसवीपी वीपी ईडी तक, एमडी तक। एमडी के बाद तो कोई रैंक है नहीं। अब एमडी के नीचे अगर कोई एमडी बन गया तो वहां पे भी कंपनी ने एमडी प्लस 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 की 3 रैंक रखी, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, एमडी तक कोई कंडीशन नहीं, आपके डिप में डेप में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं पे भी रैंक अच्छी हो आप एमडी तक पहुंच सकते हो। लेकिन एमडी के पास एमडी प्लस होना है तो आपका डायरेक्ट एमडी होना चाहिए, तो आपको 0.01% एंटायर टर्नओवर का मिलेगा आपके नीचे का। दो आपके डायरेक्ट एमडी बनते, दो अलग अलग लेग में। ऐसे नहीं कि एक के नीचे एक के नीचे एक हो ही नहीं सकता, क्योंकि डायरेक्ट है तो अलग ही लेग होगी। तो आप बन जाते हो एमडी प्लस प्लस 0.02%। और जब तीसरा डायरेक्ट आपका एमडी बनता है तो आप बनते हो एमडी प्लस 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 0.03%। लेकिन ये तीनों डायरेक्ट होने चाहिए, तब आपको ये मिलेगा।
इसमें जुड़ने के लिए बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। किसी की भी रेफरल लिंक जिसने भी आपको इनवाइट किया, वैलेट क्रिएट करिए, उसके 12 फ्रेज लिख के रखिए। आपके पास किसी भी तरह की यूएसडीटी हो, ईआरसी, टीआरसी, बीईपी, एफयूएसडी, उसकी गैस फीस, और साथ में $5 की एफटीसी कॉइन, मेन कॉइन, गैस फीस के लिए डायरेक्ट आप क्विक प्लेस कर सकते हो और आप अर्निंग प्राप्त कर सकते हो डेली बेसिस। सिंपल प्रोसेस, कोई लंबा आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो ये पूरा प्लान था, प्रेजेंटेशन था। अब आपको कुछ प्रेजेंटेशन के बाद मैं चाहता हूं कि आपको कुछ आईडी का भी, कुछ लोगों का सवाल था, सर काफी लोगों को पता नहीं है कि प्लेज कैसे किया जाता है, क्या कैसे किया जाता है। तो मतलब चलो ठीक है, ठीक है। जितने भी लोग, कई सारे लोग आज पूछ रहे थे कि सर समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करना है, क्या करना है। मतलब ठीक है भाई, बताते हैं। तो जिसको भी क्विक प्लेज करना है आईडी एक्टिवेट करने के लिए, सबसे पहले उनको यहाँ पे एसटीएफ मेन जो ऊपर दिख रहा है, वहां पे .1 डाल के छोड़ दीजिए। अब आपको लगता है कि मेरे पास बीईपी 20 है, तो यहाँ पे बीईपी 20 जमा कर दीजिए रिसीव एड्रेस लेके। आपको लगता है मेरे पास टीआरसी 20 है, तो टीआरसी 20 डालिए यहाँ से रिसीव एड्रेस लेके, ठीक है। साथ ही साथ जो भी यूएसडीटी आप डिपॉजिट कर रहे हो, जैसे मान लो बीईपी 20 कर रहे हो, तो थोड़े से आपको बीएनबी डालने हैं यहाँ पे, $5-6 के। ओके, आपके पास एससीएफ मेन भी आ गया, आपके पास बीईपी 20 आ गया, आपके पास बीएनबी आ गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सीधा क्विक प्लेज में नीचे आप देख रहे हैं प्रॉफिट का ऑप्शन, यहाँ पे देख रहे हैं आप लिक्विडिटी प्लेज, जो 188 दिख रहा है आपको। इसके बाजू में एरो को क्लिक करते हैं, तो ऊपर आपको देख रहे हैं क्विक प्लेज आ रहा है। अब आपके पास कौन सी है, देखो 4 यूएसडीटी है, बीपी, ईआरसी, टीआरसी, एफयूएसडी, जिसके पास जो है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे बैलेंस दिखेगा आपको, अमाउंट डालोगे कम से कम 101 डाल देना। अभी बैलेंस नहीं, इसलिए नहीं दिखेगा। सामने कितना एलपी दिख रहा है आपका, बन गया सीधा। ये सिस्टम ही अपने आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, आधे एससीएफ, आधे एफयूएसडी। क्योंकि नए लोगों के लिए ये झंझट नहीं रखी है कि भाई एफयूएसडी बाई करो, एससीएफ बाई करो, उनके आधे आधे करो, फिर एलपी लगाओ, फिर प्लेज करो। सीधा सिंपल, सीधा यहाँ पे आपका प्लेज लग जाएगा। क्लियर। और जिनके पास एससीएफ या एफयूएसडी है, वो क्या करेंगे, ऐड लिक्विडिटी में जाएंगे, अगर है तो यहाँ पे आधे आधे करके लगा देंगे सीधा। लगाने के बाद, जैसे ही ऐड करने के बाद इनका एलपी लगता है, एलपी के बाद वापस उनको यहाँ पे प्लेज में जाना ही जाना है। लेकिन यहाँ पे क्विक प्लेज की जगह एलपी प्लेज देखनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी एलपी बन जाती है, और जहां जो एलपी दिखेगी उसको डाल के सीधा एलपी प्लेज करना होता है। दोस्तों काफी सारे लोगों को ये पता नहीं कि इसके अंदर ऑलरेडी एवीएआई एक्सचेंज लोड कर दिया गया है। उसको अगर हमें देखना है, तो हम एससीएफ को क्लिक करेंगे और यहाँ पे एससीएफ एक्सचेंज को क्लिक करेंगे। नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे रेट दिख रहा है 60.21। जैसे ही इसको क्लिक करते हैं दोस्तों, ये चला जाता है सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे, AVE.AI। देखिए अभी, और यहाँ पे कुछ चीजें आपको बहुत जानना जरूरी है, जो सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर चुका है। देखना अभी खुल रहा है, ये देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें मिल रही, वॉल्यूम देखो,
मार्केट कैप देखो $1 बिलियन से ज्यादा, होल्डर्स 4,82,191, फुल साइज देखो, लिक्विडिटी आपको नजर आएगी, चेक करते जाओ। एससीएफ कितना लगा है? 4.79 मिलियन, एफयूएसडी 288 मिलियन, लिक्विडिटी कितनी लगी है काउंट करो। भाई साहब इसने ये कई सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। रेट देखो $60 प्लस चल रहा है। ये सारी चीजें आप यहीं से स्वैप कर सकते हो सीधा। ये देखो सारे ट्रांजेक्शन, कितनी एलपी लग रही है देखो, एक निकली है, किसी के 7 दिन 14 दिन 15 दिन पूरे हो गए होंगे तो निकाली, बाकी देखो सारा ग्रीन ही मिल रहा है आपको। रेड ज्यादा है कि ग्रीन ज्यादा है? रेड जो होता है किसी का 7 दिन 15 दिन 30 दिन, 30 दिन तो नहीं हुआ, 7 या 15 दिन पूरा हुआ है, वो देखो एएलपी। ये सारी चीजें आपको खुद को चेक करनी है। ये ट्रेड देखो, ये ट्रेड दिख रहे हैं, ये देखो 2158 हो गए, 59 हो गए, बाय सेल चालू है कंटिन्यू। मतलब बहुत अच्छी चीजें, बेहतरीन चीजें, स्वैप। ये देखो कई सारे लोगों को यही पता नहीं कि एफयूएसडी और यूएसडीटी, बीपी 20 टीआरसी 20 में कोई फर्क नहीं है। अगर यहाँ पे आपको 100 एफयूएसडी को कन्वर्ट करना है तो कितने बन रहे हैं भाई साहब? सिर्फ 0.2% फीस लग रही है। तो आपके एससीएफ जो बने हैं सीधा एफयूएसडी बन सकते हैं, उसके अंदर कोई चार्जेस नहीं। देखो आपके पास एससीएफ है, ठीक है, 0.1 सेम बन गए $60 के हिसाब से। अब एफयूएसडी बनने के बाद उस एफयूएसडी को हम बीपी 20 बना सकते हैं, टीआरसी 20 बना सकते हैं, ईआरसी 20 बना सकते हैं, इंस्टेंट, विद इन अ मिनट, 8-10 सेकंड में ट्रांजेक्शन हो जाते हैं दोस्तों। तो दिक्कत क्या है? इतना सब सिंपल वे होने के बाद भी आप लोग ये सारी चीजें पूछते रहते हो, कैसे चेकिंग करना है, कैसे आईडी लगाना है। आईडी लगाना है, यहाँ से लिंक निकालो, ये सब कुछ यहाँ पे, व्हाइट पेपर चाहिए, सब कुछ यहाँ पे है, हर एक चीज है। ये ब्लॉकचेन है, कई सारे पूछते ब्लॉकचेन कहाँ है, देखो जी, हर 3 सेकंड में एक ब्लॉक बनता है, देखते रहिए, देखो चेंज हो रहा है हर 3 सेकंड में। अब तक कितने एड्रेस हो चुके हैं? 4,57,80,000 ट्रांजेक्शन, 33 करोड़। लास्ट 24 आवर्स में देखो कितने एड्रेस नए जनरेट हुए? 2,90,000। कितने ट्रांजेक्शन हुए? 38,50,000। ये ट्रांजेक्शन देखो, इसको किसी भी एड्रेस को क्लिक करो, देखो ये सीधा एक्सप्लोरर पे चला जाएगा, पिन चेन पे। ये देखो जी, बीएससी चेन हो गया, ट्रॉन स्कैन हो गया, इथर स्कैन हो गया, वैसे पिन चेन स्कैन है, देखो दिख रहा है। ब्लॉक साइज, टाइम 17 सेकंड पहले का क्लिक किया था, देखो एड्रेस, ट्रांजेक्शन फीस, फीस, गैस लिमिट। जब टीपीएस निकाला जाता है तब ये तीनों चीजों का फॉर्मूले में इस्तेमाल किया जाता है। गैस ट्रांजेक्शन फीस कितनी है, गैस प्राइस कितनी है, और गैस लिमिट कितनी है, उसके हिसाब से ट्रांजेक्शन पर सेकंड निकलता है दोस्तों। तो ऐसी काफी कुछ चीजें हैं। फिनसोल की बात करें
सॉरी, ये फिनस्वैप भी यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, इसके अंदर भी काफी कुछ चीजें आ रही है। उसके अलावा गेमिंग प्लेटफॉर्म, जिसके अंदर गेम लोड होने चालू हो गए हैं। स्टेबल कॉइन आ चुका है, मार्केट में रन कर चुका है। बहुत जल्द फिनपे और गेमसोल लॉन्च किया जाएगा, ये देखो। इसके अंदर काम लोड किया जा रहा है, खुलने दो, काफी कुछ खुलेगा। इससे वॉलेट कनेक्ट किया जाएगा आपका, यहीं से ट्रांसफर, यहीं से एसटीएफ कॉइन से लेन देन होंगे, गेम खेले जाएंगे। कई सारे फ्री भी आपको एयर ड्रॉप दिए जाएंगे, यहाँ पे एनएफटीज का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो भी ये लोड किया जा रहा है दोस्तों। वॉलेट में देखोगे कई सारी करेंसी है। जैसे आप ट्रस्ट वॉलेट यूज कर रहे हो, मेटामास्क यूज कर रहे हो, उससे 10 गुना 1000 गुना अच्छा है। इसके 12 फ्रेज ट्रस्ट वॉलेट में डालो, ट्रस्ट वॉलेट के 12 फ्रेज यहाँ डालो, दोनों जगह खुल जाएगा। मेटामास्क में डालो, ट्रॉन लिंक प्रो में डालो, टोकन पॉकेट में डालो, दुनिया के किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में डालो। कोई ऐड करनी है करेंसी, यहाँ से ऐड भी कर सकते हो। सब कुछ है, ट्रांसफर, रिसीव, सब कुछ मिलेगा आपको। तो ये सारी चीजें मैं चाहता था कि ये चीजें आपको बताओ, इसलिए आप सबको ये बताया दोस्तों। अगर किसी को कुछ हमारे ग्रुप के अंदर कोई लोग है अपने कुछ बात रखना चाहते हैं कोर्स में से, तो रख सकते हैं।